अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है सर, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्याज फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। सर ये जो प्रेशर होता है एक्चुअली फोर्स का इफेक्ट होता है ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। जैसे वर्क एक फोर्स का इफ़ेक्ट होता है, सिमिलरली ये प्रेशर भी फोर्स का इफ़ेक्ट है, लेकिन ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं हमें रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट हासिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये चीज़ डिपेंड करेगी उस ख़ास एरिया पर जिस पर हमने फोर्स अप्लाई कर रखी है। सो प्रेशर की दुनिया में फ़ोर्स का एक ख़ास तौर पर इफ़ेक्ट होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ब्रेड है, उसके ऊपर एक 2 kg का चाकू रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। सिमिलरली एक सेकंड ब्रेड है, उसके ऊपर भी एक 2 kg का चाकू पड़ा हुआ है, लेकिन ये लेटा पड़ा है, ये खड़ा हुआ है, ये लेटा पड़ा है। देखें सर, थ्रस्ट जो है दोनों केसेस में सेम है, जो कि 2 kg का है दोनों केसेस, लेकिन प्रेशर डिफरेंट है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है एरिया, वो एरिया जहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई कर रखी है। देखें सर, एरिया अंडर जो फोर्स है फर्स्ट केस में वो बहुत कम है, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। सिमिलरली सेकेंड केस में जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, यानी कि एरिया लार्ज है इसकी निस्बत। तो हुआ ये, जहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया वहाँ प्रेशर कम। इसीलिए ये जो फर्स्ट केस है इसमें ये ब्रेड कट कर जाएगी, लेकिन सेकंड केस में ये चाकू इस ब्रेड को काट नहीं सकेगा। उसकी वजह ये है कि सेकंड केस में प्रेशर कम है इस फार्मूले के मुताबिक। तो हम कह सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स काफ़ी मैटर करता है प्रेशर की दुनिया में। तो हम कह सकते हैं ये जो प्रेशर है एक्चुअली इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स है एक ख़ास एरिया पर। तो हम कह सकते हैं फोर्स का वो इफ़ेक्ट जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। इसीलिए फिज़िक्स कहती है सोफ़े पर कभी मत खड़े होया करें, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, एरिया कम हो जाता है। सिमिलरली रेलवे ट्रैक्स के बारे में भी हमें फिज़िक्स ने बताया। फ़र्ज़ कर लें ये रेलवे ट्रैक्स हैं, इनके दरमियान हम लकड़ियाँ रख देते हैं। उसकी वजह ये है ताकि ये जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाए। जब एरिया इंक्रीज़ करता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाता है, ताकि जब रेल इन पटरियों से गुज़रे तो ये पटरियाँ ज़मीन में दब ना जाए और प्रेशर कम रहे। जब यूनिट्स की बात करें तो ऐसा ही यूनिट जो प्रेशर का होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि इक्वल होता है पास्कल के। अच्छा, एक और यूनिट भी होता है, वो होता है बार। 1 बार इज़ इक्वल टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगर 15 बार के बारे में कोई पूछ ले तो वो इक्वल होगा 15 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। जो बिगेस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, और यही MCQs PPSC के पेपर में आ चुका है। हाँ, अगर स्टैटिक प्रेशर की बात हो रही हो तो हमें फ्लूइड्स की दुनिया में आना पड़ता है। स्टैटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है ρGH। ये जो रो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है और जो G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जो अगर डेंसिटी और G कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। ये जो H है एक्चुअली डेप्थ है, डेप्थ ऑफ लिक्विड। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक टैंक है, इसके अंदर लिक्विड है या वाटर है, और इस लिक्विड की जो हाइट है वो हमारे पास H है। ये जो H है ये हाइट कह लें या डेप्थ ऑफ वाटर कह लें। अब हमारे पास हैं MCQs। फर्स्ट MCQs है, गर्ल ऑफ 40 kg वेयर द हेल ऑफ 10 cm² एरिया हर प्रेशर ऑन फुट बताएं। यानी कि वो लड़कियां जिनके जूते ऊपर को उठे होते हैं, हमें पता है उनके जो जूते हैं उनका जो एरिया होता है वो समाल होता है शुरू में, कि पाँव की एड़ी में कितना प्रेशर होगा। तो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है P = फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो फोर्स है अब की बार है kg की, यानी कि mg वेट के बराबर डिवाइडेड बाय एरिया।
जो मैस है वो 40 है, जी की वैल्यू 10 है। सिमिलरली जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो बनेगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर हो। जब इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻, ये 6 हो गया, 6 पास्कल के बराबर है। नेक्स्ट MCQ बोलता है इफ़ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज देन प्रेशर विल, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या इनमें से कोई जवाब सही नहीं है। तो इसका आंसर है इंक्रीज़ करेगा। इस फार्मूले के मुताबिक जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, जो फोर्स है वो एक्चुअली mg है। mg क्या है? वेट है, यानी कि वेट इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, तो आंसर हुआ इंक्रीज। थर्ड MCQs है स्टैटिक प्रेशर इन फ्लूइड्स डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? स्टैटिक प्रेशर फ्लूइड्स की दुनिया में किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैस पर करता है, सरफेस एरिया, बोथ ए और बी ऑप्शन करेक्ट हैं, या डेप्थ? तो अभी हमने देखा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, जो h है वो डेप्थ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ डी, यानी कि डेप्थ। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज आर D, 2D एंड 3D रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 लिक्विड्स हैं जिनकी जो डेंसिटी है वो D, 2D और 3D है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इनको मिक्स्ड कर दिया गया है इक्वल वॉल्यूम में, तो बताएं जो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? तो डेंसिटी का फार्मूला हमें आता है D = मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ जब मिक्सचर बनेगी वो इक्वल होगी m1 + m2 + m3, क्योंकि 3 लिक्विड हैं, डिवाइडेड बाई v + v। अच्छा, v1, v2 और v3 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, सेम है। मैस जो बनेगा इस फार्मूले के मुताबिक वो बनेगा vd1 + vd2 + vd3, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेंसिटी डिफरेंट, ये जो बनेगा vv + 3v के बराबर होगा। अच्छा, d1 जो है वो d के बराबर है, यानी कि vd बनेगा, d2 2d के बराबर है, 2dv बनेगा, सिमिलरली ये 3dv के इक्वल आएगा, डिवाइडेड बाई 3v। अच्छा, जब इनको ऐड करें तो बनेगा कि 6 बनेगा, 6dv डिवाइडेड बाई 3v। अब v से मूव आउट और ये कितना 2 बनेगा, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बनेगी वो इक्वल होगी, कितना बचा 2d के बराबर। ये MCQs कहता है इन अबव MCQs, यानी कि ऊपर वाले MCQs में अगर इन्हीं 3 लिक्विड्स को मिक्स कर दें विद इक्वल वेट्स के साथ, तो बताएं जो मिक्सचर ऑफ डेंसिटी बनेगी वो क्या होगी? हमें पता है वेट का फार्मूला इक्वल होता है W = mg के बराबर होगा। जी तो वैसे कांस्टेंट है, जो वेट है वो मैस पर डिपेंड कर रहा है, वेट इक्वल तो मैस इक्वल, यानी कि मैस सेम है तीनों लिक्विड्स का, तो डेंसिटी ऑफ द जो मिक्सचर बनेगी वो इक्वल होगी m + m, क्योंकि मैस कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई, अब जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है क्योंकि बात हो रही है इक्वल वेट्स की, तो बनेगा v1 + v2 + v3 के। डेंसिटी ऑफ जो मिक्सचर है वो इक्वल होगी m + m + m, यानी कि 3m, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे, जो बनेगी m डिवाइडेड बाई d1, m डिवाइडेड बाई d2, m डिवाइडेड बाई d3 के बराबर होगी। इक्वल है 3m डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई d, m डिवाइडेड बाई ये 2d और m डिवाइडेड बाई 3d। अब इनका एलसीएम लें तो बनेगा 3m डिवाइडेड बाई 11m डिवाइडेड बाई 6d, m से कैंसल, जो डेंसिटी बनेगी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बनेगी वो इक्वल होगी 18, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 18d डिवाइड बाई 11, जो बनेगी 1.4d। ये हमारा आंसर है।
जो मारूफ और मशहूर चीज़ें हैं उनकी डेंसिटीज़ हमें याद करनी पड़ती है। जैसे कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो इक्वल है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सिमिलरली जो डेंसिटी ऑफ कॉपर होती है वो इक्वल होती है 8960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ जो लेड होती है वो इक्वल होती है 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर की डेंसिटी होती है 1225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ जो एल्यूमिनियम होती है वो इक्वल होती है इतने के। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसी MCQs में बाज़ औक़ात नहीं दी हुई होती तो हमें याद करनी पड़ती हैं, और डायरेक्ट MCQs में भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपर हैज़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 9 का क्या मतलब है, तो आपने कह देना है जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है, या यूं भी कह सकते हैं जो कॉपर की डेंसिटी है वो 9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, इस फार्मूले के मुताबिक। याद रखें रिलेटिव डेंसिटी का रिलेटिव जो डेंसिटी है हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। हाँ, जो डेंसिटी है उसके यूनिट्स होते हैं। वो किसके बराबर होते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंटेंट ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसका फार्मूला होता है हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इक्वल वाटर, या इसका फार्मूला ये भी हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी का डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर कोई पूछे कि कॉपर हैज़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 9 का क्या मतलब है, तो आपने कह देना है जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है, या यूं भी कह सकते हैं जो कॉपर की डेंसिटी है वो 9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, इस फार्मूले के मुताबिक। याद रखें रिलेटिव डेंसिटी का रिलेटिव जो डेंसिटी है हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। हाँ, जो डेंसिटी है उसके यूनिट्स होते हैं। वो किसके बराबर होते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।